नमस्कार। आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने शुरुआत की थी स्थिरता का भार नाम की एक कहानी की। हमने जाना था कि ये कहानी एक पुराने बरगद की है, एक गिलहरी की, एक नर्स की और एक ऐसे शहर की जो धीरे धीरे ये भूलता जा रहा था कि स्थिरता का एहसास कैसा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है उस पुराने बरगद की छाया में, जहां लोग थोड़ी देर रुकते तो थे, लेकिन अपना अदृश्य बोझ वहीं छोड़ जाते थे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। वो पेड़ जो बहुत भारी हो गया था। अस्पताल वाली सड़क के किनारे, बाजार के मोड़ से ठीक पहले, एक पुराना बरगद खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वो कितना पुराना है, लेकिन गली के सबसे बुजुर्ग दुकानदार कहा करते थे कि जब वे बच्चे थे तब भी वो बरगद उतना ही विशाल था। उसकी जड़ों ने धीरे धीरे सीमेंट के फुटपाथ को ऊपर उठा दिया था और उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर दूर दूर तक फैल गई थीं। वो चाय की दुकान को भी छाया देता था और राहगीरों को भी। गर्मियों की जलती धूप हो या मॉनसून की अचानक आई बारिश, लोग हमेशा उस पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए शरण ले लेते थे। वहीं से स्कूल के बच्चे अपने भारी बैग घसीटते हुए निकलते। नर्सें अपनी वर्दी में दवाइयों और टेल्कम पाउडर की हल्की सी खुशबू लिए उसके पास से गुजरती, और थके हुए दादाजी अपनी सांसें संभालने के लिए उसकी छोटी दीवार पर बैठ जाते। लेकिन लोग उस पेड़ के नीचे सिर्फ वे चीजें नहीं लाते थे जो आंखों से दिखाई देती थी, जैसे कि टिफिन, हेलमेट या दवा की पर्चियां। वे अपने साथ ऐसी चिंताएं भी लाते थे जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। किसी छात्र के मन में परीक्षा का डर होता, तो किसी नर्स के भीतर उस मरीज की याद जो पिछली रात बच नहीं पाया था। बरगद इन सब बातों को महसूस कर सकता था। जब भी कोई उसकी छाया में रुकता, उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ जाते, सांस थोड़ी धीमी हो जाती और उसकी एक छोटी सी चिंता चुपचाप बाहर निकलकर मिट्टी में गिर जाती। बरगद इन्हें चिंता कंकर कहता था। ये छोटे और चिकने पत्थरों जैसे होते थे, कुछ गर्म, कुछ ठंडे, और जड़ों के बीच चुपचाप छिपे रहते थे। सालों तक बरगद को इन कंकरों का भार बुरा नहीं लगा। उसे लोगों के काम आना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे अस्पताल बड़ा होता गया और सड़क पहले से ज्यादा व्यस्त होती गई, चिंता कंकड़ों का ढेर भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे पेड़ झुकने लगा, उसके पत्तों के किनारे काले पड़ने लगे और उसकी छाल एक अनकहे दर्द से कांपने लगी। उसी पेड़ के तने में एक गिलहरी रहती थी, निवी। निवी तेज थी, हमेशा व्यस्त रहती थी और पेड़ की हर कराह को समझती थी। एक चांदनी रात जब पेड़ ने एक लंबी और थकी हुई कराह भरी, तो निवी से रहा नहीं गया। वो जड़ों के पास उतरी और मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उसे वे अजीब चिंता कंकड़ मिले। तभी निवी ने गलती से एक साधारण भूरे बीज को एक कंकड़ से छुआ दिया, और तभी एक चमत्कार हुआ। कंकड़ नरम होकर पिघल गया और वो बीज एक कोमल रोशनी से भर उठा, सुनहरा, नीला और अंबर रंग का। पूरी रात निवी मेहनत करती रही। वो कंकरों को बीजों से छूती रही और एक एक करके वे रोशनी में बदलते गए। सुबह होते होते पेड़ का तना थोड़ा सीधा हो गया और उसकी पत्तियां फिर से ताजा दिखने लगीं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ीं, वे चमकते हुए बीज साबुन के बुलबुलों की तरह हवा में तैरने लगे। वे अस्पताल की दीवारों के ऊपर से उड़ गए, जैसे शहर में कोई मुलायम उजाला फैल रहा हो। निवी को गर्व महसूस हो रहा था। उसे लगा उसने पेड़ को ठीक कर दिया है। लेकिन तभी बरगद की आवाज गहराई से आई। वो आवाज अब भी थोड़ी थकी हुई थी। बरगद ने कहा, वे सुंदर हैं, लेकिन सुंदर चीजों को भी आराम करने की जगह चाहिए। चिंताएं हमेशा गायब होने के लिए नहीं होती। कुछ चिंताएं आराम करने के बाद ही नरम पड़ती हैं। निवी ने बरगद के नीचे की मिट्टी को अपने पंजे से दबाया। मिट्टी पहले से कहीं ज्यादा ढीली और हल्की महसूस हो रही थी, जैसे जमीन अपना आधार भूल गई हो। निवी को एक अनजानी बेचैनी महसूस हुई।
लेकिन अगले ही पल वो एक बिस्किट के रैपर के पीछे भागने के लिए मुड़ गई। आखिर सुबह अब पहले से बेहतर लग रही थी। निवी को लगा था कि उसने पेड़ को बचा लिया है, लेकिन जो मिट्टी रात में हल्की लग रही थी, वही आने वाले दिनों की पहली चेतावनी थी। और उसी चेतावनी के बीच अगली सुबह निवी के मन में एक नई योजना जन्म लेने वाली थी। अगले भाग में सुनिए, बीजों की दुकान खुलती है।